Good morning, students. How are you all? I think you will feel fine and safe at your home. Dear students, in previous class I explained chapter 12 and exercise 12.4 is completed. I hope all portions are understood very well. So I am going to explain new chapter exponents and power, chapter 13. In this chapter we have to know first some important formula. Okay, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि ये a है, उसका पावर m है। ये बेस में हो गया, ये पावर में हो गया। यहाँ भी a बेस में हो गया, पावर में हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, जब a के पावर m हो फिर इसका पावर n होता है, तो हम एक a लेकर इसके पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है आपका a के पावर m हो, बीच में डिवाइड a के पावर n व्हेन m ग्रेटर देन n होता है, तो उस समय में a के पावर m माइनस n होता है। फोर्थ नंबर फॉर्मूला होता है a के पावर m डिवाइड होगा a के पावर n व्हेन m लेस देन n होता है, तो उस समय में फॉर्मूला होता है a के पावर 1 बाई n माइनस n हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 5 नंबर में। 5 नंबर में फॉर्मूला जैसे होता है a कोई नंबर उसका पावर माइनस में होता है, इस माइनस को हमको पावर को रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं 1 बाई a कॉमन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होता है माइनस में वाला वो रिमूव हो जाता है। ओके, 6 नंबर इसी में होता है कि a के पावर 0 होता है, उसका मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर के पावर जब 0 होगा तो उसका मतलब क्या होता है, आपका 1 होता है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आई थिंक कि आपको फॉर्मूला फेयर कॉपी में जब स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए तो सबसे पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, now students I am going to start your exercise. एक्सरसाइज 13.1 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है 2 के पावर 6 दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब हुआ कि बेस इसमें क्या दिया है, 2 दिया हुआ है और इसका पावर दिया है 6, यानी बेस को 6 बार लिखना होगा। ठीक है, तो 2 के पावर 6 मतलब 2 को 6 बार लिखेंगे यहाँ पे। ओके, जितना बेस दिया रहेगा उसी को पावर जितना दिया रहेगा उतने टाइम्स में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेस दिया है 2 और पावर दिया है 6, तो बेस को हम क्या करेंगे 6 बार लिख देंगे और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 4 4 2 जा 8 फिर 2 जा 4 4 8 8 64। ठीक, कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। 64 आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन दिया है 9 के पावर 3, तो 9 को आपको 3 बार लिखना है। 9 मल्टीप्लाई 9। 11 का पावर 2 दिया है तो 11 को 2 बार लिखना होगा। 11 मल्टीप्लाई 11। 5 के पावर 4, तो 5 को 4 बार लिखना होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है, जैसे दिया हुआ है 2 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, जैसे में 6 मल्टीप्लाई 6 आपका 4 टाइम्स में दिया हुआ है, ठीक है। 6 दिया है 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबका 6 दिया है, 6 हम बेस ले लेंगे, ओके। और कितने टाइम्स से 6 दिया है, 1 2 3 4 टाइम्स में दिया है, तो इसका पावर हम लोग 4 दे देंगे, ओके। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल पावर में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, इसी का 5 में दिया हुआ, जैसे में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, इसको जब लिखना होगा एक्सपोनेंशियल पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया जिसका पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये ए दिया हुआ तो ए एक बार हो जाएगा, यहाँ भी 2 बार दिया है, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। जैसे में 3 का फर्स्ट दिया हुआ है, 3 का फर्स्ट दिया है 512, इसी को आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 512 दिया है, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 512 का फैक्टर निकाल देंगे, ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से, इस तरह से क्या करते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। उसके बाद अभी इसमें काउंट करते हैं, केवल 2 आया है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सबका बेस सेम है, एक 2 ले लेते हैं और टोटल काउंट करते हैं, कितने बार 2 दिया हुआ है उतना उसका पावर दे दिया जाता है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को जो दिया रहता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको 343 को लिखना होगा, वैसे ही लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 4 नंबर में, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन द फ्लोइंग केस। आपको इसमें पता लगाना है कौन सा बड़ा है। 4 का फर्स्ट में जैसे दिया हुआ है 4 के पावर 3 और 3 के पावर 4, इस दोनों में कौन बड़ा है आपको पता लगाना है। तो सॉरी, तो सबसे पहले हम इसके पावर में दिया है 4 के पावर 3 दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इसको हम इंटू कर देंगे तो 64 आ जाएगा, ओके। उसके बाद एंड 3 के पावर 4 दिया है, 3 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, फिर से 9 से 27 फिर 81, ये 81 होगा, क्लियर है। ये 64 छोटा है 81 से, ओके, यानी कि 81 इसमें क्या हो जाए, बड़ा हो जा रहा है, हैंड से 4 के पावर 3 लेस देन 3 के पावर 4, यानी कि 4 के पावर 3 जो है वो क्या है आपका, छोटा है 3 के पावर 4 से। तो कौन बड़ा है आपको मालूम चल गया कि 3 के पावर 4 जो है इसमें बड़ा है। इसी तरह से ऑल क्वेश्चन से आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू हैव नो डाउट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप फिर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को तोड़कर इसके फिर आपको पावर नोटेशन में ही लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट दिया है 5 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 648। इसको भी क्या करेंगे, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल के उसके बाद पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो 648 का हम लोग पावर प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से लिखेंगे इसको हम लोग। ओके, उसके बाद हम लिख देते हैं इसका 648 का क्या हो जाएगा फैक्टर इसका 2 × 2 × 2 हो गया, फिर आपका 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 है इसका पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 दिया है इसके पावर 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 के पावर 3 3 के पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले फैक्टर मैंने तोड़ दिया है, अब 2 में टूटा है और 3 में, दो नंबर में टूटा हुआ है। तो 2 के पावर 3, 2 इसमें 3 बार दिया है, 2 के पावर 3 लिख दिए हैं। अब 3 यहाँ पर 4 टाइम्स में दिया है, तो 3 के पावर 4 लिख दिए हैं। इसी तरह इसमें क्या जो भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से बनाना है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है आपको। जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 6 का फर्स्ट नंबर, सिंप्लीफाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 हो जाएगा 10 के पावर 3, मतलब क्या हुआ 10 को 3 टाइम्स लिखना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 पर 3 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई है 2, उसके बाद 3 0 हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर देखिए इसी क्वेश्चन का 7 नंबर आप देख सकते हैं। 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। इसको बनाना है 2 के पावर 4, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका 3 का पावर 2, 3 को 2 टाइम्स, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 3 to the 9, 144। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से बना सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हम सिंप्लीफाई बता रहे थे आपको, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। कंडीशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव नंबर में दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 7 का फर्स्ट नंबर दिया है, जैसे -4 के पावर में दिया है 3, यानी कि -4 को आपको 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली एक ट्रिक होता है। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर में आपको दिया है कि पॉजिटिव नंबर में दिया है। तो आप ये देख सकते हैं माइनस जो है 3 टाइम्स दिया है, मतलब कि ये ऑड प्लेस में। ओके, तो जब ऑड प्लेस में होता है तो ये आपका नेगेटिव में ही आएगा, और इवन में होता तो ये प्लस में आ जाता। ठीक है, तो देख रहे हैं ये माइनस जो दिया हुआ है 3 टाइम्स दिया, मतलब ऑड प्लेस में दिया हुआ है, इसलिए माइनस में आ जाएगा। 4 4 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 या 64 जा 64, आपका ये हो जाएगा 64 आंसर। ओके, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरह से चार्ज को बना सकते हैं कि -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 दिया है। तो पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई फिर -4 हो गया। फिर ये प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस 64 जा 64। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, दूसरी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर थर्ड से करेंगे फिर नेक्स्ट से किया जाता है। और नहीं तो आप माइनस से कितने बार दिया हुआ है, हाउ मच टाइम्स दिया हुआ है, अगर ये ऑड प्लेस में दिया हुआ है तो माइनस में आ जाएगा, अगर सब इवन प्लस में दिया है तो प्लस में आता है आंसर। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर हो गया आपका। 8 नंबर दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इसको भी कंपेयर करना है। 8 का फर्स्ट नंबर सॉरी कंपेयर करना है 2.7 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 और फिर आपका दिया है 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8। आपको इसमें कंपेयर करना है, तो कंपेयर में हम यही करते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को लेते हैं 2.7 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12, इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर 27/10 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 12 हो जाएगा। जब ये 10 यहाँ पे भेज देते हैं तो इसमें से एक माइनस हो जाता है, तो 27 इंटू 10 के पावर 12 माइनस 1 हो जाएगा। तो 27 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 27 पे 11 जीरो 11 हो जाएगा। फिर आप इसको करेंगे 1.5 इंटू 10 के पावर 8 दिया हुआ है, तो आपको इसको बदलेंगे तो 15/10 इंटू 10 के पावर 8 हो जाएगा। फिर आपको चेंज करेंगे तो 15/10, यही तो 10 आपको इधर चला जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं 10 के पावर 8 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 के पावर 7। अब क्या हो जाएगा 15, इसको कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर 27 का आपका 11 जीरो है और यहाँ पर 15 का आपका 7 जीरो है। तो क्लियर हो गया आपको कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली 27 ये जो नंबर है 27 पर 11 टाइम 0 जो है बड़ा होगा आपका 15 पे 7 टाइम 0 होगा। तो हैंस 2.7 इंटू 10 के पावर 12 ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 के पावर 8 का आंसर। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये एक्सरसाइज जो है 13.1 कंप्लीट हो गया। आपको क्लास वर्क में 13.1 का ऑल क्वेश्चन मैंने एक करके समझा दिया है। और क्वेश्चन में से आपको सभी को क्लास वर्क में बनाना है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 13.2 में मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसे दिया हुआ है एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यूजिंग लॉ का यूज करना है। लॉ में सब जो मैंने फार्मूला लाइन लिखाया है वही आपका लॉ है, उसी का यूज करना है और सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 8। तो आप इसी चीज़ को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 8 है, यानी इसमें बेस जो क्या है आपका सेम है, पावर आपका डिफरेंट है। तो मैंने लिखाया है फॉर्मूला कि जब बेस सेम हो और बीच में क्या हो मल्टीप्लीकेशन होता है तब पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं।
यानी कि मेरा लॉ क्या हो जाएगा, यूजिंग लॉ, लॉ क्या है आपका a के पावर m हो मल्टीप्लाई a के पावर m हो, इसमें क्या होता है a के पावर m प्लस m, इसी 2 में होता है, पावर 2 में दिया है तो इसी हिसाब से सकते हैं कि यहाँ पर 3 में दिया हुआ है तो 3 में तुम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप c ले सकते हैं तो a के पावर m प्लस c हो जाएगा। तो जितनी ये नंबर में दिया रहता है उसके अनुसार से हम फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम उसी तरह से हम यूज करेंगे, एक इसमें हम बेस में ले लिए और पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 3 के पावर 14, 3 के पावर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें साइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैंने फॉर्मूला जो लिखाया आप देखेंगे 2 ही पे मैंने लिखाया हूँ, क्योंकि 2 नंबर होते हैं तो 2 को हो जाएगा और 3 नंबर से तो 3 पे यूज कर सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं आप। फर्स्ट का सेकंड नंबर दिया हुआ है 6 के पावर 15, 6 के पावर 15 डिवाइड का साइन है यहाँ पे 6 के पावर 10, 6 के पावर 10। तो मैंने भी इसका भी सॉरी इसका भी मैंने रूल लिखवाया है यूजिंग लॉ, क्या है a के पावर m हो डिवाइड इसमें a के पावर n हो, जब m बड़ा होगा n से तो a के पावर m माइनस n होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 के पावर 15 है, 6 के पावर 10 है, ये m है और यह n है, तो m क्या है यहाँ बड़ा है n से, तो फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर n माइनस n, यानी कि क्या हो जाएगा ये मेरा यूज करेंगे तो 6 के पावर 15 माइनस 10 हो जाएगा, यानी 6 के पावर 5। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कोई डाउट भी नहीं होगा आपको बनाने में। ओके, तो इस तरह से आपका ये क्या होता है एक्सरसाइज जो है आप 1 में जितने भी क्वेश्चन दिया है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज का 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर आप देख सकते हैं। फाइव नंबर दिया हुआ है, जिसमें 5 के पावर 2 के पावर 3 डिवाइड का साइन दिया हुआ है 5 के पावर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें जब लॉ का यूज करेंगे तो एक साथ में डिवाइड का है नहीं है, तो सबसे पहले हमने लॉ लिखवाया था यूजिंग लॉ में आप देख सकते हैं कि a के पावर m हो उसका पावर m होता है, तो हम a के पावर m इंटू n लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्म को जब यूज करेंगे तो सबसे पहले वही करेंगे 5 पे 2 मल्टीप्लाई 3 या डिवाइड का साइन देगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे ये 6 से डिवाइड 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ फिर हम लॉ का यूज कर देंगे अगेन यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ होगा a के पावर m डिवाइड a के पावर m इक्वल टू a के पावर m माइनस n। कब होता है जब यहाँ पे m ग्रेटर देन n होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी m क्या है बड़ा है n से, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे 5 के पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 5 के पावर 3 आंसर। ओके, तो इस तरह से हम स्टूडेंट क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। इस तरह से एक्सरसाइज आपका 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लास वर्क में एक्सरसाइज 13.1 का ऑल क्वेश्चंस एंड 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जितने भी 1 से लेकर 10 तक दिया है आपको क्लास वर्क में बनाना है। ओके, इस तरह से आपका क्लास ओवर हुआ। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।